हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इसमें हमने शुरू किया है यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। तो हम लास्ट 4 वीडियोज़ में क्वांटम मैकेनिक्स के जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस आए हुए इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वांटम मैकेनिक्स का है। क्वेश्चन है आपका, यूजिंग डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन इफ़ कैट आई और आई आपको दिया हुआ है 1 to n आर एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इन एन एन डायमेंशनल स्पेस, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं 0, n, थर्ड है आपका द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड फोर्थ है आपका द नंबर 1। तो क्वेश्चन कॉपी कर लें। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको क्या गिवन है कि ये जो आपका जो आई है ये क्या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है, ये जो है बेसिस की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती है। फर्स्ट आपकी है ऑर्थोगोनल प्लस सेकंड आपकी नॉर्मलाइज्ड। तो 2 प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होंगी कि इसका मतलब ये कि जो आपका बेसिस है वो ऑर्थोगोनल भी प्रॉपर्टी शो करेगा प्लस आपका वो नॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका हमें कुछ यूज़ नहीं करना है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली। और आपको ये भी गिवन है कि n जो है वो क्या है आपकी इस बेसिस की डायमेंशन है। तो अब देखिए इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे ये बोला जाता है कि आपको शो करना है कि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पे हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो आपका है ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही निकल के आता है, इसीलिए इस वाले सिंबल को हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। जब हम ऑपरेटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर को अच्छे से हम देखेंगे। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और कोई भी ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर कब होता है उसकी कंडीशन भी होती है। तो वहाँ पे कंडीशन देखनी है आपको, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है और इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन की शो दैट दिस ऑपरेटर इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर और नॉट, और अगर है भी तो उसकी कंडीशन क्या है। पर यहाँ पे हमें इसको इन सब चीज़ों को सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्लीटनेस इक्वेशन या बोलते हैं एनक्लोजर इक्वेशन। और ये क्या है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, और इसी को हम बोलते हैं कंप्लीटनेस इक्वेशन और इसको क्या कहते हैं एनक्लोजर इक्वेशन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। जब भी इस तरीके से लिखा होगा समेशन आई, इस वाले सिंबल को बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर, यानी कि इस तरीके से होता है ये, इस पूरे को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो समेशन प्रोजेक्शन ऑपरेटर, और ये जो स्टेट है आपकी 1 to n तक होती है, n डायमेंशनल बेसिस है ये, और इसकी वैल्यू होती है आई कैप, यानी कि ये आपका क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। और अगर यहाँ पे आपके सारे जो, क्योंकि आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स थ्योरी में, अगर जैसे ये वेक्टर है मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको जो है ना मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं। अगर कभी कभी ये भी होता है कि इसको आप डायरेक्ट 1 के बराबर भी लिख सकते हैं, पर जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जो आपका ये जो प्रॉब्लम होती है वो मैट्रिक्स थ्योरी से रिलेटेड है। तो हम आई कैप को ही बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर स्केलर की बात करें तो इसी को हम स्केलर में नंबर 1 के इक्वल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे आपने ये लगाया था नंबर 1 तो आपका गलत होगा, क्योंकि एक मान लीजिए कि एक अलग तरीके का केस है जहाँ पे आपको क्या होगा, अगर सारा जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक स्केलर आ रहा होगा तब आप इसको 1 के बराबर बोल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलेंगे। सपोज जैसे कि क्वेश्चन में दिया होगा कि 3 स्टेट्स गिवन होंगी 5 1 5 2 5 3, और अगर हमें ये वाली प्रॉपर्टी पता है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
5 1 5 1, ये आपका क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑपरेटर, प्लस 5 2 5 2 प्लस 5 3 5 3। तो अगर आपको ये वाली इक्वेशन मालूम है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाती है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम होता है जितनी भी स्टेट्स गिवन होंगी उसका सम क्या होता है 1 के बराबर या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम जब पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये निकालते हैं कि जब कोई भी स्टेट हम मेज़र कर रहे हैं तो उसके बाद आफ्टर मेज़रमेंट स्टेट क्या आएगी, तो वहाँ पे भी इसी का यूज़ किया जाता है स्टेट को फाइंड करने के लिए। तो वो इसकी एप्लीकेशन है। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसका आंसर आपका है द आइडेंटिटी मैट्रिक्स।